2000 रुपए के नोटों पर लगाम लगाने के बाद 500, 200 और 100 के नोटों पर भी आ गई ये बड़ी खबर। हर भारतवासी तुरंत जान ले, वरना नुकसान का फायदा आपको अपनी जेब से ही भरना पड़ेगा, कोई और नहीं देगा। नोटों पर आई इस बड़ी खबर और कुछ नए नियम के बाद पूरे भारत में मची खलबली। दोस्तों, 2000 के नोटों की तो अंतिम तारीख निकल चुकी है। आप आरबीआई के ऑफिस से जाकर 2000 रुपए के नोटों को बदलवा सकते हैं। 19 ऐसे ऑफिस को आरबीआई ने लिस्ट किया है, लेकिन लोग सोचते रहे कि 2000 के नोट बंद होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक होगा, परंतु चुनाव से पहले आई इस बड़ी खबर ने सबको चौंका कर रख दिया। 2000 का नोट बंद किया आरबीआई और सरकार ने, वो तो फिर भी ठीक था क्योंकि ये बड़ा नोट था, कालाबाजारी ज्यादा होती थी, तो सरकार ने और रिजर्व बैंक ने जो भी फैसला लिया वो जायज है। लेकिन अब जब 100, 200 और 500 इन सभी तरह के नोटों पर आए ये बड़े अपडेट और नए नियम भी आपको जरूर जानने चाहिए। आए दिन मैं आपको खबरें भी बताता रहता हूँ। हमारे देश में कई अलग अलग राज्यों में नकली नोटों की खबरें जो सामने आती रहती है, जिससे कि आए दिन लोगों के साथ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले सामने आते रहते हैं। और इसी समस्या के समाधान के लिए मोदी सरकार की तरफ से ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में नोटों से जुड़ी एक एक करके आज की 5 बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट नए नियम देखते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, 2000 रुपए के नोटों को बदलवाने की अंतिम तारीख जो इस महीने एक और मौका दिया था आरबीआई ने 7 दिनों का, वो भी अब खत्म हो चुका है और अब आप आरबीआई के इसी ऑफिस में जाकर इन नोटों को बदलवा सकते हैं। और दूसरी बात, जो हाल ही में कई नकली नोटों के बड़े गिरोह भी पकड़े गए, जैसे मध्य प्रदेश के इंदौर में देखिए नकली नोट खपाने वाले 5 लोग गिरफ्तार किए गए। 1.5 लाख के नोट और इनसे एक प्रिंटर भी जब्त किया गया। यूट्यूब से वीडियो देख करके नकली नोटों की छपाई सीखी इन भाई साहब ने। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें, इनके नोटों को छापने का जुगाड़, पूरा सामान जब्त कर लिया पुलिस ने। अच्छा, एमपी इंदौर के अलावा उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी, पश्चिमी यूपी में देखिए रोज चौकी जारी करोड़ों रुपए की नकली करेंसी। मेरठ तो फेक नोट बनाने व सप्लाई करने का मानो केंद्र सा बन गया। अब तक 50 करोड़ से भी ज्यादा के नकली नोट की सप्लाई हो चुकी है और यहाँ से देश के कई राज्यों और शहरों में नकली नोटों की बड़ी खेप जो है हर रोज भेजी जा रही है। और यही हालातों को देखते हुए अब केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। आपको पता होगा आरबीआई और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मिलकर भारत में डिजिटल रुपया लाने पर भी विचार कर रहे हैं। ई रुपीज होगा, जिसमें आपको 50 पैसे, 1 रुपए से लेकर 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20, 50, 100, 200 और 500 रुपए के डिजिटल रुपीज मिलेंगे। ये वर्क ऑनलाइन ही करेंगे, लेकिन फोन पे, पेटीएम से जैसे आप पैसे भेजते हो उनसे थोड़ा ये सिस्टम अलग होता है। डिजिटल रुपी क्या है, इसके रिगार्डिंग नए नियम की बात करते हैं। देखिए, एक तो सरकार डिजिटल रुपी, ई रुपी को बढ़ावा देने के लिए नई नई पहल कर रही है। आए दिन नए नए बैंक भी अब यूपीआई के जरिए डिजिटल रुपी को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी इस पहल को बढ़ावा देने के लिए नित नए प्लान बनाए जा रहे हैं। और धीरे धीरे इन द फ्यूचर में, भविष्य में तो देखना आप डिजिटल करेंसी ही चलेगी। फिजिकल नोट्स जो है ना वो बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि भौतिक रुपयों को अवेरना, उनको प्रिंट करना, बैंकों तक पहुंचाना, ये खर्चा भी बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। डिजिटल रुपी जो होगी सीधी आपके फोन पर अवेलेबल हो जाएगी। तो इस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भी मोदी सरकार नई योजना बना रही है। इसके अलावा भी नकली नोटों से आप बच सको, इसीलिए आरबीआई के पैसा बोलता है पोर्टल पर सभी नोटों की एक नई लिस्ट जारी की गई है और उनके कुछ सांकेतिक पहचान भी बताई गई है जो आम आदमी को जान लेनी चाहिए। नोटों की असली पहचान क्या होती है। जैसे 2000 रुपए का नोट तो अब बैंकों में बंद ही हो चुका है, तो इसके बारे में तो देखने से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आरबीआई द्वारा जो 500 रुपए के नोटों को लेकर पहचान जारी की गई, देखिए आप, ये 13 पॉइंट हैं जिनसे आप नकली और असली नोटों की पहचान कर सकते हैं। पहला पॉइंट, यहाँ पर आपको 500 रुपए लिखा हुआ मिलेगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर जो ये फुलड़ी बनी हुई होती है इस डिब्बे में, इस फुलड़ी में भी आपको 500 रुपए और रुपये का चिन्ह लिखा हुआ मिलेगा। फिर यहाँ पर हिंदी में 500 रुपए लिखा होता है। फिर यहाँ पर हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तस्वीर और यहाँ पर तिरछे में इंडिया भारत बहुत बारीक रूप में लिखा होता है। गांधी जी की तस्वीर के जो ये कपड़े का कॉर्नर होता है इसमें। फिर ये जो चांदी का तार होता है, इसकी भी खासियत होती है। नोट को आप थोड़ा तिरछा करके देखते हो तो ये गहरे नीले रंग का दिखता है, ब्लू कलर का, डार्क ब्लू। और जब नोट को सामने से देखते हो आप तो ये ग्रीन कलर का दिखता है। फिर 7वीं पहचान देखिए जरा, यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा होता है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, और अंग्रेजी में होता है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 8वीं पहचान में आपको यहाँ वाटर मार्क में गांधी जी की तस्वीर दिखाई देती है। जब आप नोट को प्रकाश में देखते हो, पीछे से प्रकाश में, सामने से नोट देखते हो तो गांधी जी की तस्वीर वाटर मार्क में दिखती है। फिर यहाँ पर 2 जगहों पर नोटों के सीरियल नंबर फ्रंट में लिखे होते हैं। फिर 10वीं पहचान देखिए आप, यहाँ पर ये नोट में 500 रंग जो ग्रीन कलर में लिखा होता है, इसकी भी खासियत है, ये भी आपको थोड़ा अलग अलग कलर में दिखता है तिरछा करते हो। यहाँ सत्यमेव जयते का लोगो होता है और ये सभी चीजें हल्की से आपको उभार में दिखती है। आप उंगली घुमाओगे ना तो हल्का सा आपको इन सभी चीजों पर उभार नजर आएगा। प्रिंटेड तो सिर्फ नकली नोटों में भी हो सकती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये चीजें थोड़ी उभार में होती है ताकि आम आदमी भी और जो अंधा व्यक्ति है कोई वो भी आसानी से पहचान सके। 13वीं पहचान, ये नोटों के
ऊपर जो डंडे होते हैं साइड में दोनों तरफ होते हैं। 500 का नोट है तो दोनों तरफ 5-5 डंडे मिलेंगे। इसी तरह से 200 का नोट है तो दोनों तरफ आपको 4-4 डंडे और 2-2 बिंदियां मिलती हैं। इसी तरह से 100 के नोट पर केवल 4 डंडे आपको लकीरें जो है दिखाई देगी। 50 के नोट पर ये लकीरें नहीं होती हैं, 20 के पर भी नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए नोट के पीछे से कुछ पहचान देखिए। ये पहचान दोस्तों सारे नोटों पर वही होती है सेम, ठीक है ना। रिवर्स में देखिए आप, यहाँ पर सन लिखा होता है हिंदी नाम के ऊपर। यहाँ पर मोदी जी का चश्मा जिसमें स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर भारतीय रिजर्व बैंक ये लिखा होता है। और यहाँ पर अलग अलग भाषाओं में 500 रुपए 500 रुपया अलग अलग बंगाली गुजराती वगैरह में अलग अलग लिखा होता है। यहाँ पर हमारे दिल्ली के लाल किला रेड फोर्ट का सिंबल लगा हुआ पीछे और यहाँ पर हिंदी अक्षर में देवनागरी में 500 रुपए लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नोटों की बेसिक पहचान है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप, वरना आप नकली नोट ले लोगे तो आपको यूं नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अब जब 2000 रुपए के नोट बंद हो गए दोस्तों तो बाजार में 500 के नकली नोट में आना बहुत ज्यादा चालू हो गए हैं, ठीक है ना। पहली बात तो ये। चलिए दूसरा एक महत्वपूर्ण नया नियम है और ये नया नियम हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकल कर आ रहा है। भारतीय मुद्रा को लेकर नेपाल सरकार का नया फरमान जारी हो चुका है। यानी अब अगर आप नेपाल में घूमने के लिए जाते हो टूरिस्ट वगैरह के लिए या किसी भी वजह से 100 रुपए से ज्यादा के भारतीय नोट को लेकर नहीं जा सकते। आपके पास अगर 100 रुपए से बड़ा 200 रुपए या 500 रुपए या 2000 का जो कि अब तो बंदी हो चुका है, ये नोट अगर नेपाल में कहीं आपकी जेब में पकड़ा गया तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी, आपको जेल भी भेजा जा सकता है। क्योंकि नेपाल में भारत के बड़े नोटों को लेकर जाने की अनुमति अब नहीं है। और यहाँ तक कि भारतीय करेंसी के 100 रुपए के भी अधिकतम 5000 रुपए के नोट आप लेकर जा सकते हैं, जिसमें भारतीयों को 5000 और नेपाली खुद लोगों को 25000 रुपए से ज्यादा की भारतीय करेंसी लेकर जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। नेपाल सरकार की तरफ से ये नया फरमान जारी कर दिया और नेपाल सरकार ने भी वहां का जो नेपाल का बड़ा राष्ट्रीय बैंक है ना, उसने भी भारतीय करेंसी के बड़े नोटों के प्रचलन पर इसलिए रोक लगाया क्योंकि वहां पर भी मतलब देखिए आप फेक करेंसी जो नकली नोट है उनकी तादाद काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो यही वजह है, कुछ नए नियम और नोटों से जुड़ी अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे इससे पहले नोटबंदी कब हुई थी, जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे? आप कमेंट करके मुझे बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और आपकी खुद की फेसबुक आईडी पर भी शेयर मार दो फटाफट से, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।